आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, दया की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। अगर आप भी परेशान हैं, धन संपत्ति वैभव, या कि आप भी इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, आप पैसे से के लिए बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में पैसों की बहुत तंगी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ उपाय करके आप जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और कुछ अलग से नहीं करना है, ना ही आपका 1 रुपये खर्च होगा। बिना पैसे के, बिना खर्च किए, बिना कहीं गए, घर बैठे ही, अपने मंदिर में बैठ के ही आप माला माल हो सकते हैं। कैसे, क्या उपाय किया इन्होंने, ये जो आप सत्य लीला कथा सुनेंगे वो एक आंटी की है। मतलब ये जो उषा जी हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, ये पहले भोपाल में जॉब करते थे। ये तब की बात है जब इनकी शादी नहीं हुई थी। तो इनके जो हस्बैंड है वो, ये जो आंटी है, उनके छत में एक रूम था, तो ये सिंगल रूम में ही, सिंगल रूम को लेके रहते थे। और है तो उसके बाद इनकी शादी हुई। तो जब शादी हो गई तो इन्होंने मकान चेंज किया, क्योंकि एक रूम में कैसे हो पाता, सबका आना जाना सब कुछ होता है। फैमिली वाले जो बच्चे होते हैं तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है, उनकी मम्मी भी पापा भी आते जाते। और फिर शादी हो गई तो ससुराल वाले भी कभी ना कभी तो आएंगे। तो शादी के बाद सिंगल रूम में आदमी कैसे रहेगा, तो फिर उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन वो बताते हैं, ये जो उषा जी हैं, उनके हस्बैंड कभी कभी बताते बताते बहुत उदास हो जाते थे कि हमारी जो आंटी थी वो नेचर की तो बहुत अच्छी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनके घर में बहुत परेशानी थी, पैसे को लेके बहुत तंगी थी। अब मेरे को वैसे रूम देने लायक नहीं था, क्योंकि उनके घर में ही इतने लोग थे, 2 बेटा थे, बहू थे, सब कुछ थे, लेकिन थोड़ी बहुत पैसे की आमदनी हो जाए, इस वजह से उन्होंने ऊपर वाला रूम दिया हुआ था। बहुत तंगी थी, लेकिन कुछ सालों में ही उनका जीवन कैसे बदला। वो कहती हैं कि मैंने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि मेरे से भी वो आंटी जो हैं वो उधार लेती थी पैसे, और फिर बाद में कहती थी बेटा धीरे धीरे करके मैं दे दूँगी, या कि किराए से कैसे भी करके वो हो जाएगा, पट जाएगा। ऐसी स्थिति भी थी। और आज ऐसी स्थिति है कि वो 10 लोगों को एक साथ कर्ज दे सकती हैं। इतना परिवर्तन कैसे आया, तो वो आंटी ने इनको, उषा जी को खुद बताया था। कब बताई थी, कैसे वो मिली, तो जब इनकी शादी हो जाती है ना, तो ये दूसरा रूम लेने के लिए करते हैं, तो वो जो आंटी थी वो बहुत उदास हो जाती थी कि हो गई थी, क्योंकि ये जो थे इनके हस्बैंड थे, ये बिल्कुल उनके बेटे जैसे थे, बिल्कुल घर जैसे थे। एक कोई कोई होता है ना रेंटर, जो कि हमारे बिल्कुल घर जैसे हो जाते, फैमिली मेम्बर जैसे हो जाता है, बल्कि उससे भी बढ़ के हो जाते हैं वो लोग। ऐसे ही थे ये भी, उषा जी के हस्बैंड भी। बहुत नेचर भी बहुत अच्छा था, हेल्पिंग नेचर था। कभी भी कुछ भी होता था हमेशा खड़े रहते थे और पूछते रहते थे आंटी से, अंकल जी से। कभी कोई समस्या हो तो सबसे पहले खड़े होते थे वो सामने, और बीच बीच में कहते भी रहते, क्योंकि ये घर से बहुत मस्त थे। जैसे मतलब पैसे वाले थे, तो जब ये घर से आते थे ना, तो अपने घर से ज़रूर कुछ ना कुछ अनाज पानी लेके, कभी दाल ही ज़्यादा ले आए तो 10-5 किलो दाल ही दे दिए, कभी चावल ले आए, कभी घी तेल ऐसे ले आए। तो ये इस तरीके से भी अपने मकान मालकिन की हेल्प किया करते थे। तो जब शादी हो गई तो ये दूसरे रूम रहने लगे। तो ये जो उषा जी थी, तो ये उनके रूम में नहीं गई थी, क्योंकि उनके पहले ही हस्बैंड ने रूम ले लिया था। तो जब ये गई वहाँ, तो उन्होंने बुलाया कि बहू को लेके आना। जब वो गई वहाँ पे जाती हैं, देखती हैं, तो उन्होंने जैसे बताया था, सच में उन उषा जी को भी देख के बड़ी दया आई, बहुत रोना सा आया उनको। तो अब क्या कर सकते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं कभी कभी, लेकिन जो भक्त भगवान पर विश्वास रखते हैं और उनकी निरंतर पूजा पाठ करते हैं ना, एक समय ज़रूर ऐसा आता है कि उनका दिन ज़रूर बदलता है, चाहे माध्यम कोई हो। देखो, हम पूजा पाठ करते
करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें सही तरीका नहीं पता होता। सिर्फ पूजा पाठ करने से बस कुछ नहीं होता। ये वैसे ही बात हो गई कि हमको जाना है किसी रास्ते पर, सही रास्ते पे, और हम उस रास्ते को ना पकड़ के हम दूसरी राह चलने लगते हैं। तो जब हम दूसरी राह चलेंगे, दूसरी रास्ते पे चलेंगे, तो हमें मंजिल कैसे मिलेगी? चाहे हम कितना चल लें, चाहे हम कितना थक जाएं, लेकिन वो जगह तो नहीं मिलेगी ना। ऐसे ही होता है कि हम कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी पाठ कर लें, लेकिन जब हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो अब कैसे बदला उनका जीवन, ये सब कुछ कन्हैया करते हैं। जब हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, जो हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं या इस जन्म के कुछ कर्म होते हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं, जब हमारे अच्छे दिन आना शुरू होते हैं, तो संयोग ऐसा बनता है कि वो माध्यम कुछ भी हो, अगर ये वीडियो भी आपके पास पहुंच रहा है, जानकारी पहुंच रही है, तो इसमें भी अपने कन्हैया की कृपा ही समझिएगा। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको भी वो लाभ मिले जो कि इनको हुआ, जो इतनी कंगाली की उसमें जी रही थी कि पैसे के लिए मोहताज थी, लेकिन आज इतनी माला माल हो गई, इतनी करोड़पति हो गई, सिर्फ थोड़ी से उपाय की वजह से, सही पूजा करने के सही तरीके की वजह से। तो ये जब देख के आती हैं, इनको बड़ा वो लगता है। और अब ये तो अलग से रहने लगी है ना। अब चलो, अब कभी कभी ये जाते मिलाते, और फिर बाद में क्या हुआ कि इनके हस्बैंड का भोपाल से ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया, इंदौर चले गए। तो भोपाल तो छोड़ दिया इन्होंने, अब इंदौर चले गए। तो भोपाल में थे तो इनका कभी कभी मिलना जुलना हो ही जाता था, लेकिन इंदौर चले गए तो अब मिलना जुलना भी नहीं हुआ। अब क्या होता है कि इनके जो बेटे थे, दोनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन इनके छोटा जो बेटा था, उनका बेटा हुआ, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, जो बच्चे होने के बाद प्रोग्राम रखते हैं ना, वो उसमें इन्होंने उसको इनवाइट किया। जब दोनों आए, उनके उषा जी और उसके हस्बैंड जब आते हैं, क्योंकि बिल्कुल घर जैसे उनका रिश्ता था उसके हस्बैंड का, तो वो वहाँ से जब आते हैं, जब वो देखते हैं यहाँ की हालत और सब कुछ, तब उनकी जो वाइफ थी, मतलब उषा जी थी, वो पूछती हैं कि आंटी जी कैसे एकदम से चेंज हुआ, क्या हुआ? फिर वो ऐसी पूजा पाठ की ऐसी कुछ बात बताती हैं, और बहुत देर तक वो बैठी रहती है, क्योंकि रात रुकी थी वो सब, क्योंकि जाना था नहीं, घर जैसे ही था, तो प्रोग्राम भी रात में ही था, तो उस दिन वो रात रुकी। तो ऐसी बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि बेटा बहुत दिनों पूजा पाठ तो मैं बहुत दिनों से कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन जो आज मेरे घर में ये सब चीज़ चल रहा है, जब इतना अच्छा सब कुछ है भगवान की कृपा से, तो ये भी मेरे कन्हैया की कृपा ही है। ये समझ कि वो जो आए थे पंडित जी, वो मेरे जीवन में उजाला लेके आए, वो मेरे जीवन में एक खुशियों की जो एक किरण होती है ना, वो लेके आए। तो उन्होंने बताया कि क्या ऐसा बताया, बोले उन्होंने कुछ ऐसे उपाय बताए जिसको करके मैं धन्य हो गई, समझ मेरा जीवन बदल गया। तो फिर वो भी बड़े उससे पूछती हैं, क्योंकि भैया सबको आज के टाइम पे किसको नहीं चाहिए धन, वैभव, संपन्नता, सबको चाहिए। बिना धन के तो कुछ है ही नहीं। जितना आपके देखो, धन हो, धन कमाना कोई गलत बात नहीं है, पैसे माला माल होना या कि रईस होना कोई बहुत वो वाली बात नहीं है कि हम पैसे मांग रहे हैं भगवान से, या कि वो रईस है तो गलत ही है, गलत तरीके से ही आ रहा है उसके पास। अगर आप सही तरीके से काम करके अगर आप धनवान हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास पैसा बहुत है, आप अच्छे कर्मों में करिए ना खर्च, आप दान पुण्य धर्म, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप NGO में दान करिए, गौशाला में दान करिए, आप तीर्थों में दान करिए, कितनी सारी चीज़ें। और कहते भी हैं कि जितना आप दान करोगे आपका पैसा उतना ही बढ़ता है, जो दोगे वो कई गुना होके आपके पास वापस आता है। चाहे आप ज्ञान दो, ज्ञान आएगा, धन दो, धन आएगा, अच्छे विचार दो, अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे। तो ये होता है, जो दोगे आप आएगा वापस। फिर वो बताती हैं
कि देख मैं पूजा तो करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन नियम नहीं जानती थी कि कैसे करना है। तो वो जो पंडित जी आए इनके उसमें, उनसे संपर्क हुआ, उनके घर आने जाने लगे, तो उन्होंने बताया कि आप सिर्फ लक्ष्मी को बस मत मनाओ। लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी आएंगी तो कभी आएंगी, कभी नहीं आएंगी, ऐसे वो निश्चित नहीं है। लेकिन जब आप कन्हैया की सेवा कर रही हैं तो आप दोनों की सेवा करो, लक्ष्मी और नारायण की सेवा करो। तो जो इंसान पूजा करता है, पाठ करता है, और अगर आप नियम लेके आप रेगुलर कम से कम 21 दिन और 21 या 41 दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र घी का दीपक जला के विष्णु सहस्त्र नाम और कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम ये पाठ अगर आप करते हैं, आपके जीवन में 1 महीने के अंदर परिवर्तन आएगा। आपके वो पूरे 21 दिन 41 दिन नहीं हो पाएंगे, उसके अंदर ही आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। ये चीज़ आप विश्वास के साथ मतलब विश्वास करके करिए कि हाँ ये परिवर्तन आना है मेरे जीवन में, ये चीज़ होगी। जब आप विश्वास के साथ कोई काम करते हैं ना, तो आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो वो कहती हैं, आंटी जी बताती हैं कि ये चीज़ जो मैंने की, उन्होंने पंडित जी बताए थे कि 21 दिन नियम से करो या 41 दिन, जितना भी हो सके जितना करो उतनी ही अच्छा है। आप ये 3 चीज़ करके देख लीजिए। विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जब आप रेगुलर पढ़ने लगते हो ना तो ये सब चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं, और ये मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट, और अगर आपसे रेगुलर पढ़ोगे तो मुश्किल से 14 मिनट 13 मिनट 14 मिनट का होता है। और अगर पहली बार पढ़ ले कोई बात नहीं, आधा घंटे भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप कनकधारा स्तोत्र पढ़िए, श्री सूक्तम पढ़िए, किताबें आती हैं हर एक चीज़ की, ज़रूरी नहीं कि आप मतलब नहीं है कैसे, ये तो फिर बात टालने वाली होगी। अगर हमें जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है, तो हम कहीं से कैसे भी हम उन सब चीज़ों का अपने जीवन में लाते हैं। किताबें आप लाइए, और है तो देख के आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, कनकधारा स्तोत्र पढ़िए और श्री सूक्तम पढ़िए। सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिए, सुबह टाइम से उठिए, और सब काम मतलब भगवान की जो पूजा है ना, एक नियम होता है। ये नहीं कि आप 10 बजे उठ रहे हैं 12 बजे तक आपकी पूजा हो रही, ये नहीं। एक किसी भी चीज़ का एक टाइम बनाइए और उसी टाइम पे आप ये काम करिए। नहीं कि कभी आपने पढ़ लिया 8 बजे, कभी आप पढ़ रहे हो 10 बजे, कभी आप पढ़ लिए 6 बजे, ऐसे नहीं। एक नियम बनाओ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और उठ के सूर्य भगवान को आप जल दीजिए और तुलसी मैया में जल दीजिए, और फिर आप आइए अपनी आसनी बिछाइए और दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए, फिर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए और भगवती महालक्ष्मी माता के कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम आप मेरे कहने से ही 21 दिन करके देख लीजिए, या 41 दिन का ऐसा नियम होता है कि इतने दिन जब हम कंटिन्यू करते हैं ना, और एक टाइम पे थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, और अगर आप एक और भी है, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इन तीनों चीज़ को आप फ़ोन में ही लगा के अगर छोड़ देंगे ना, तब भी उसका भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो हम मुंह से बोल के पढ़ते हैं ना, उसमें भाव रहते हैं, तो मुंह से बोल के पढ़ेंगे तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, न कोई दिक्कत है, कुछ समस्या है, नहीं हो पा रहा है, तो आप फ़ोन में भी आप लगा सकते हो। लेकिन कंटिन्यू आपको 21 या 41 दिन का नियम लेना है संकल्प के साथ। जब आप पूजा, कोई भी पूजा तब स्वीकार होती है, तब उसमें सफलता मिलती है जब हम कोई भी पूजा संकल्प के साथ करते हैं, तब हमें उस पूजा का फल ज़रूर मिलता है। तो आप ये नियम अगर आप करेंगे ना, तो आपके जीवन में भी ज़रूर परिवर्तन आएगा, जैसे कि वो आंटी जी के जीवन में आया। अब क्या होता है, जैसे ही उन्होंने ये सब वो किया, तो देखो भगवान
ऐसा नहीं है कि छप्पर फाड़ देंगे और आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसे मतलब हमारे घर में, परिवार में ऐसे ऐसे काम शुरू हो जाते हैं। जैसे उनके दोनों बच्चे थे, वो पढ़े लिखे सब थे, लेकिन नौकरी ही नहीं मिल रही थी। एक को मिल रही थी तो एक की छूट रही थी। मतलब इतना कमा रहे थे कि अपना रोजी रोटी चल रही थी बस। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, वैसे ही जो उनका छोटा बेटा है उसने बिजनेस अपना डाल लिया। बिजनेस उसका इतना बढ़िया चलने लगा। जो बड़ा बेटा था वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और उस टाइम पे प्राइवेट नौकरी कर रहा था। लेकिन जैसे ही इनके 21 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और उसका ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट जॉब बड़े बेटे को मिल गई, छोटा बेटा बिजनेस में लग गया। और वो जो अंकल जी थे उन्होंने भी अपना जो भी उन्होंने भी काम शुरू किया हो उसमें भी उनको सफल, मतलब तीनों के तीनों लोग एक सफलता की उसमें ऊंचाइयों में पहुंच रहे थे। इस वजह से उनका जीवन पूरा बदल गया। और ये सब चीज़ देख के उन्होंने अपनी बहुओं को भी कहा। तो वो जो बहुएं थी उन्होंने भी करने, मतलब घर का माहौल एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा वो हो गया। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा होने लगी। और जो आंटी थी वो तो थी ही इतनी अच्छी, पहले से ही जब नहीं था इतना तब भी वो दान धर्म बहुत करती थी। अब तो भगवान की कृपा से बहुत है, तो हम तो जो चीज़ देते हैं वो चीज़ वापस ज़रूर आती है। तो आप भी इस चीज़ को अपने जीवन में अगर अपनाएंगे ना, आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ज़रूर आपका जीवन बदलेगा और आपको सफलता मिलेगी। तो ये काम ज़रूर करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही सत्य घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।